अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि 3-4 दिन आपकी खिदमत में अपडेट्स शेयर नहीं कर सका। उसकी अपनी वजूहात थी। इसके बावजूद कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 3-4 दिन के दौरान या 1 हफ़्ते के दौरान काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ता दिखाया जा रहा है। अगर एक जानिब नवाज़ शरीफ साहब के आने की तैयारियाँ हो रही है, तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक अपनी एक टीम के हमरा चाइना के दौरे पर गए हैं। इससे न सिर्फ ये कि सीपेक और दीगर जो हमारे प्रोजेक्ट्स है या मामलात है चाइना के साथ, उसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी, एतमाद साज़ी का रास्ता हमवार होगा, बल्कि रीजनल पीस के लिए ख़ासकर अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में इतलात इस तरह की है कि एक अहम प्लान पर या प्रोजेक्ट पर इसमें मुशावरत होगी और उसके नतीजे में तवक्को की जा रही है कि न सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, बल्कि रीजनल पीस के हवाले से चंद अहम इक़दामात भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मेहरबानी करके पेशावर का दौरा किया। उनका ये पहला दौरा था। गुज़श्ता हफ़्ते वो पेशावर आए अपनी टीम के हमरा। उनको यहाँ पर गवर्नर हाउस में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने, गवर्नर ने और बाकी जो हुकाम हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह ने खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर और जो मुआशी मसाइल है उन पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि सिक्योरिटी की जो ज़रूरियात है या सहूलियात की फराहमी का जो मुतालबा है खैबर पख्तूनख्वा का, उसको भी हल किया जाएगा, और जो इक़्तिसादी मसाइल दरपेश है खैबर पख्तूनख्वा को, उसके हल के लिए भी वफाकी हुकूमत इक़दामात उठाएगी। उनको यह दौरा पहले करना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए। अब ज़रूरत इस बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनाया जाए, और जो इक़्तिसादी मसाइल है उसके हल के लिए ठोस इक़दामात किए जाए। इसलिए कि इस वक्त भी हालात दो है, और अब इसका अंदाज़ा इससे लगाए कि खैबर पख्तूनख्वा की जो तनख्वाहों का इशू है, चौथी बार निगरान हुकूमत में वो सामने आया है कि खैबर पख्तूनख्वा के ख़जाने में पैसे नहीं हैं। अच्छा, गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर रही। फोर्सेस ने गुज़श्ता रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मेरली में एक कामयाब ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 6 दहशतगर्दों को मार गिराया गया, और इसके नतीजे में एक सिपाही अब्दुल हकीम शहीद भी हो गया। एक गुंजनाबाद आबादी में इलाके में या आबादी के अंदर ये ऑपरेशन किया गया। ये कई घंटों पर मुहित रहा, और उसके बाद भी शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता शाम को या शब को 2 मज़ीद कार्रवाइयाँ की गई, जिसके नतीजे में कई लोगों को मारा गया, और उसी के नतीजे में हमारे 2 नौजवान, मज़ीद नौजवान पाकिस्तान आर्मी के वो शहीद हो गए हैं। मगर मजमूई तौर पर गुज़श्ता हफ़्ते के दौरान जो एक सिलसिला चला रहा था हम लोग का, उसमें कमी वाक़या हो गई है। अच्छा, सीटीडी जो एक अहम इदारा है, बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रही है। उन्होंने इंतहाई मतलूब शिद्दत पसंदों की, जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, उनकी एक लिस्ट जारी कर दी है। उस लिस्ट में जो सरों की कीमत जिन लोगों की रखी गई है, उनकी तादाद बनती है 258, और उन पर जो कीमत रखी गई है, जो अमाउंट है, वो 44 करोड़ 50 लाख मुकर्रर की गई है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त भाई और बहुत अच्छे सहाफ़ी इरफान खान ने एक कैटेगराइजेशन की है कि ये जो 258 लोग हैं, इनमें किन इलाक़ों के शिद्दत पसंद या मतलूब अफराद की तादाद ज़्यादा है। और इस स्टोरी के बेस पर मैं आपके साथ उनकी, इरफान खान की डिटेल्स, जो स्टोरी उन्होंने बनाई है, वो शेयर करता हूँ। खिलाफ तवक्को स्वात 51 शिद्दत पसंद या मतलूब अफराद की तादाद के हवाले से सरपरस्त है। डी.आई. खान दूसरे नंबर पर है, 48 है। सवाबी तीसरे नंबर पर है, 32 है। मर्दान 21 पर है। डी.आई. खान और स्वात की तो समझ आ जाती है, मगर सवाबी और मर्दान में अगर इतने मतलूब शिद्दत पसंद है, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन, और ये इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाक़ाजात से ये लोग मुंतकिल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के मेन स्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें मर्दान, पेशावर और सवाबी भी शामिल हैं। फिर कहता हूँ, स्वात में 51 है, डी खान में 48 है, सवाबी में 32 है, मर्दान में 21 है, लकी मरवत में 15 है, बुनेर में 14 है, ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है, बनू में 14 है, पेशावर में 12 है। इस पर अब तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो कौन से असबाब है जिसके नतीजे में या जिसके रद्द-ए-अमल में शिद्दत पसंद इतनी बड़े तादाद में खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाक़ों में मौजूद है, या जिनका ताल्लुक़ उन इलाक़ों से है,
جہاں پر قانون کی عملداری، جہاں پر اداروں کی موجودگی، خاص کر پولیس کی موجودگی، وہ قبائلی علاقہ جات کے مقابلے میں یا جنوبی علاقوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس کا میرے خیال میں جو ہمارے پالیسی ساز ادارے ہیں یا جو شخصیات ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. بہت شکریہ.